ये है नित्थर का हॉस्पिटल। तो विवांशी जी की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है आज। इसको शायद ठंड हो गई है, इसीलिए इसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। अभी यहाँ डॉक्टर आने में बहुत टाइम है, इसीलिए ये दोनों मिलके ना यहाँ पे मॉडलिंग कर रही है। इन दोनों को लग नहीं रहा है कि ये विवांशी बीमार है। जब घर में होती है तब इसकी बीमारियाँ शुरू हो जाती है, बस खाना नहीं खाना होता है। खाना खाने के टाइम बता रही है कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, और मैं कहा चलो हॉस्पिटल में दिखा देते हैं, इसीलिए मैं इसको हॉस्पिटल लेके आई हूँ। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग जो है हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, जहाँ पे मेरा मायका है। तो शायद विवांशी को शिमला में भी थी, बीमार थी, तो क्या कहते हैं हम इसको बल्कि एक दिन में स्कूल भी नहीं भेजा है। फिर नेक्स्ट डे हम वहाँ से ऊपर आ गए थे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के लिए। ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में नित्थर। यहाँ पे देखिए नित्थर हॉस्पिटल जो है मेरे पीछे नज़र आ रहा है। ये जो गांव है ये नित्थर के साथ ही एक छोटा सा गांव है जो जहाँ पे घरोली बोलते हैं। तो ये देखिए मैं अपना बैक साइड का व्यू आपको दिखाती हूँ। अभी तो नित्थर नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ से। और ये नित्थर के साथ छोटे छोटे गांव हैं। वैसे नित्थर का जो बाज़ार है वो यहीं से शुरू हो जाता है, हॉस्पिटल से लेके आगे तक। विवांशी नहीं बेटे, शूज़ में सारी रेत फंस गई है। ये देखिए ये है यहाँ का व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, ये जो है स्कूल में प्रेयर शुरू हो गई है। ये रेस्ट हाउस आ रहा है ना नज़र बाहर, जाओ। ये जो है ये वाला, ये है रेस्ट हाउस नित्थर का। ये हमने गाड़ी पार्क की है यहाँ पे। टाइम हो गया है जी, लॉक लगा है 9:34 और दरवाज़ा है बंद। ये है आयुष्मान भारत हेल्थ एवं बैलेंस सेंटर नित्थर। 9:30 में भी ताला लगा है, ना यहाँ कोई वर्कर आया है, ना यहाँ कोई पियन है, कोई भी नहीं है। बल्कि अभी 9:30 बजे तक यहाँ का हॉस्पिटल का लॉक भी नहीं खुला हुआ है। और हम दोनों बैठ गए, मेरी मम्मा, ये मेरी मम्मा भी बैठ गई, मेरी मामी भी बैठ गई, मामी जी। हो गया। जब हम लोग हॉस्पिटल आए और यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, बोल रहे हैं कि उनका कुछ काम है और वो 2-3 दिन के बाद आएंगे। तो अभी इस वक्त जो है वो टाइम हो गया है 9:45। ये देखिए, और हमने उधर रिसेप्शन पे पूछा तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं आएंगे, वो 2-3 दिन के बाद आएंगे। तब बताइए इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि पेशेंट कहाँ जाएंगे। नहीं, वो जो डॉक्टर बैठते हैं वो मेडिसिन वाले बैठ रहे हैं यहाँ पे, मेडिसिन स्पेशलिस्ट नहीं बैठते हैं इसमें। है ही नहीं यहाँ पे स्पेशलिस्ट स्टाफ।
तो इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने का क्या मतलब है फिर? पब्लिक रैलियां कर रही है, वैसे यहाँ के नेताज हैं, आप लोगों को भी तो दिक्कत होती होगी, आप लोग भी बेचारे कितनों को अटेंड करेंगे, है ना? ये ना आंटी आपने खाली पेट लेना नहीं तो ना अपने बाहर से ना मुझे यहाँ पे पीएन नजर आ रहे हैं, ना मुझे यहाँ पे कोई कोई स्टाफ ही नहीं है, बेचारे यही है अकेले। ये ना आंटी 5 दिन के लिए ये आपने जूस लिए टॉफी की तरह जो घूम लग रही ना आपको उसके लिए, ठीक है? बाकी आपको ताकत के लिए रोज की खा लेते हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका? एज 8 year old. कब आएंगे वो तो बोल रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद आएंगे, मंडे को आएंगे। ठीक है, बढ़िया है। हॉस्पिटल खोल के गए, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टाफ नहीं है, ना मुझे यहाँ पे कोई नर्सेज दिखाई दे रही है, ना मुझे यहाँ पे कोई अदर स्टाफ दिखाई दे रहा है। ये अकेले ही यहाँ पे सबको अटेंड कर रहे हैं बेचारे, इनको कितनी कॉम्प्लिकेशन होती होगी। अब इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको हॉस्पिटल में आके पेशेंट को भी देखना है, इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जब यहाँ पे स्टाफ है नहीं है, मुझे ना यहाँ कोई नर्सेज दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अब इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला हुआ है, इतनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, वो कोई कुछ नहीं बोल रही है। हाँ, मैंने भी देखी थी कुछ दिन पहले यहाँ की रैलीज वगैरह चली थी, बट उसके बावजूद भी यहाँ की ये हाल है, ठीक है? यहाँ के नेताज वगैरह भी हैं। अरे जब ये लोग बनाए हैं तो फिर इतना सा तो कर सकते, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, अगर वो बीमार होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो हॉस्पिटल ही आएंगे ना, कहाँ जाएंगे? तो यहाँ से जो हॉस्पिटल है रामपुर बुशहर में, तो वहाँ के लिए यहाँ से कम ये मान के चलो आप 45 या 50 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। अगर इमरजेंसी में किसी पेशेंट को दिक्कत होती है तो उनको इतना सर्वाइव करने के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। ये होगा ना तो पता नहीं मतलब कि फैसिलिटीज है नहीं है ना यहाँ पे, आपको भी दिक्कत होती होगी, कोई इमरजेंसी में बीमार होता होगा, फिर आपको भी प्रॉब्लम होती होगी ना, इधर पब्लिक को भी दिक्कत होती होगी। यहाँ पे रैलीज भी हुई, मैंने वो भी देखी, उसके बावजूद भी यहाँ हालत बहुत खराब है। वैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, डॉक्टर्स का होना ज़रूरी था, वो भी एक ऐसे नहीं है कि जो स्पेशलिस्ट है, वो भी अभी है नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। वायरल होने हाँ, आम पब्लिक बोल सकती है ना। ये निकले बोल को जी बोल बोल पे क्या रहा है आप बीमार हैं? ये अबे बीमार में ठीक अच्छा बीमार हो आप, तब ये हंस रहे हैं बेचारे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअल में जो होती है ना पब्लिक होती है, बेचारे बहुत इनोसेंट होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, ये बात मैं भी अच्छे से जानती हूँ, आप लोग भी अच्छे से जानते हो, बट फिर भी देख लो, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना ज़्यादा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, देख लीजिए आप। और मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताना कि आप लोगों को क्या राय लग रही है, क्या करना चाहिए हम लोगों को। ये देखिए, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे रैली निकली थी, उस रैली का मेरे को नहीं लगता कोई बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे कोई पीए नज़र आ रहा है, ना मुझे यहाँ कोई स्टाफ। ये एक बेचारे हैं जो मंडी से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ ये वीडियो जितना ज़्यादा वायरल होगी, शायद किसी ना किसी को शर्म आए, जो कुछ स्टेप उठाए, यहाँ के लिए हॉस्पिटल के लिए कोई डॉक्टर प्रोवाइड करे, वरना तो जी मुझे बहुत मुश्किल लगता है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पब्लिक है जो बेचारी बोलना चाहती है पर नहीं बोल सकती है। चलो ठीक है भाई जी, आपने तो नहीं बोलना है कुछ? कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता है, ओ गॉड। चलिए जी, आप लोग ही बोलिएगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलो, और ये देखिए जी, यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितनी स्ट्रेंथ होगी यहाँ बच्चों की? तो हाँ 600 रुपए 600 अप है। देखो, अगर इमरजेंसी में यहाँ पे कोई बच्चा बीमार होता है तो वो उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो कहाँ से और किससे
उन बच्चों का ट्रीटमेंट करेंगे। बिस्किट ही खाना, आपने खाना तो आपने खाना नहीं है ना।